बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं आइस गोला की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और आज की इस वीडियो में हम आइस गोला की रेसिपी को विदाउट आइस के और विदाउट आइस गोला मशीन के बनाएंगे। जी हाँ, इसके लिए किसी भी किस्म की आइस गोला मशीन नहीं चाहिए होगी जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। ये विदाउट आइस के और विदाउट आइस गोला मशीन के तैयार होगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। यहाँ पे 2 बाउल ले लिए हैं और एक बाउल में मैंने ऐड किया है यहाँ पे इलायची वाला शरबत। इलायची शरबत की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। सेकंड बाउल के अंदर हम ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा। आप कोई भी सिरप ले सकते हैं, जैमिश्री ले सकते हैं, रूह अफ़ज़ा या भी कोई भी रेड सिरप ले सकते हैं। इसके अंदर मिक्स करेंगे वाटर। तकरीबन 2 गिलास वाटर मैंने यहाँ पे लिया और उसको अच्छे से सॉल्व कर लिया है। और इसी तरह दूसरे बाउल के अंदर भी वाटर ऐड करेंगे उतनी ही क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी में हमने इस रेड सिरप में ऐड किया है, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। आपके पास कुछ और कलर्स के सिरप हों तो आप उसको भी इसी तरह पानी में डिज़ोल्व कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारे सिरप जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पैकेट्स लिए हैं और रबड़ बैंड लिए हैं। इस तरह के पैकेट्स घर में होने चाहिए ताकि इसके अंदर फ्रेश जो फ्रूट्स हैं उनको भी फ्रीज़ किया जा सकता है। इससे पहले भी मैं एक रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जिसमें स्ट्रॉबेरी को इन्हीं पैकेट्स के अंदर मैंने फ्रीज़ किया था और उससे फ्रेश जूस बनाया था। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया ग्लास में। इसके अंदर फिल करेंगे सिरप। आपने कोशिश करनी है उतना आप फिल करें ताकि ऊपर से अच्छे से ये बंद हो जाए। तो इसके ऊपर रबड़ बैंड की मदद से इसको बंद कर देंगे और अच्छे से फिल कर लिया है और अच्छे से इसको बंद कर लिया है। हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट भी इसी तरह पैकेट को सेट करेंगे एक गिलास के अंदर। तो इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन वाला सिरप। ग्रीन वाला सिरप भी अच्छे से फिल करने के बाद इसको रबड़ बैंड की मदद से बंद कर देंगे। इनको अच्छे से पैक करना है और कोशिश कीजिएगा कि आपके जो पैकेट्स हैं ये लीक ना हो ताकि अच्छे से फ्रीज़ हो जाएं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पैकेट्स मैंने बना के रख लिए हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टाइप की तरफ। यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग ले लिए हैं। इनको आइसिंग बैग भी कहते हैं। केक की टॉपिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अंदर भी हम थोड़ा सा फिल करने के बाद इसको फ्रीज़ करेंगे, इसको बंद करेंगे। ये यूज़ करने का मकसद ये है कि जिनके पास उस तरह के पैकेट्स अवेलेबल ना हो उनके पास अगर पाइपिंग बैग मौजूद है तो आप इसके अंदर भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 बाय 1 करके हम इसको भी फिल करेंगे और अच्छे से बंद कर देंगे। देखिए इनको बंद करना भी बहुत ही आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह एक पैकेट तैयार हो चुका है पाइपिंग बैग वाला भी। अब सेकंड में हम ग्रीन कलर का जो सिरप है वो ऐड करेंगे और ग्रीन कलर के सिरप को अच्छे से फिल करेंगे। फिल करने के बाद इसको भी अच्छे से बंद कर देंगे। इस तरह आप सारे पैकेट्स तैयार करने के बाद अच्छे से इनको फ्रीज़ करेंगे और फ्रीज़ करने से हमारे जो आइस गोला है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे पैकेट्स रेडी हो चुके हैं। अब इसको करते हैं जी फ्रीज़ तकरीबन 5 से 7 घंटे के लिए। 5 से 7 घंटे के अंदर अंदर ये बिल्कुल अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 घंटे हो गए हैं, ये अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल आइस नहीं इनकी बनी, ये बहुत ही सॉफ्ट इसके अंदर रेडी हुई है जो आइस है ये। अगर आपकी आइस थोड़ी सी सख्त हो या फिर आप ज़्यादा देर कर दें इसको फ्रीज़ करने में, ज़्यादा देर के लिए फ्रीज़ करें तो थोड़ी सी सख्त हो तो आप इस तरह उसको सॉफ्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसको सर्व करते हैं। देखें बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारी जो आइस गोला है ये फ्रीज़ हुआ है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस आइस का जो टेक्सचर है बिल्कुल सेम गोला आइस की तरह इसका टेक्सचर है, बिल्कुल भी ज़्यादा फ्रीज़ नहीं हुआ। अब इसकी सर्विंग के लिए दूसरा ये जो डिस्पोजेबल ग्लास लिया है इसके अंदर भी इसको सर्व करते हैं। तो अब जो कलर है उनको मिक्स करने के लिए थोड़ा थोड़ा इस तरह की इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं। इससे जो दोनों कलर है वो इक्वली प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ हो जाएंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गोला आइस गोला है उसकी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो सेम इसी तरह की रेसिपी रेडी करके आप मज़ीद इसके अंदर फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो मलंगा ऐड कर सकते हैं, वाइट सवैयाँ ऐड कर सकते हैं, और भी कलर ऐड कर सकते हैं, पिस्ता बादाम ऐड कर सकते हैं, कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लेवर में आप इसको तैयार कर सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।